दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट का लगातार ये कमेंट आ रहा है कि बिहार डीएलएड का हम लोग का सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जानते हैं कि ये यहाँ से 4-5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे जिस सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट में कई सारे अलग अलग टॉपिक होते हैं। टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगता है कि इसका परीक्षा काफ़ी दिनों बाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी का एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आपको बेहतर तैयारी करना होगा। अगर आपको कॉलेज सरकारी चाहिए तो हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप सरकारी कॉलेज ले सकते, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल सकता है। वो वीडियो देख सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो में पूरी प्रॉपर जानकारी सिलेबस के ऊपर मैं बात करूंगा। पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा जिससे आप क्लियर रूप से जान पाए और अपना बेहतर तैयारी भी कर पाए। आइए स्क्रीन पर चलकर डिटेल जानकारी देते हैं। दोस्तों, बिहार डीएलएड सिलेबस को समझने से पहले इसका एग्जाम पैटर्न समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। एग्जाम आपका किस प्रकार होगा वो जान लीजिए, फिर आगे हम सिलेबस पूरी डाउट को आपको क्लियर करेंगे। इसमें देखिए आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे। एक प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट आपको इसमें समय दिए जाएंगे। एग्जाम आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। पेपर आप चाहे तो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम रहेगा, आप जो भी चाहे उस माध्यम से आप दे सकते हैं। इसमें सिलेबस क्या होता है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझिए। जब अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पर पूछा जाता है कि आप सामान्य हिंदी से अप्लाई करना चाहेंगे या उर्दू से। तो जो कैंडिडेट सामान्य हिंदी चुनेंगे तो सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि सामान्य हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके आएंगे, वो क्लियर मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट उर्दू चुनता है तो उर्दू से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो जानेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो मतलब 25 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा। गणित से आपको जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का। विज्ञान से आपका 20 प्रश्न 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न 20 मार्क्स का होगा और सामान्य इंग्लिश से 20 प्रश्न 20 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका रीजनिंग से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का। कुल 120 प्रश्न 120 मार्क्स का होगा। अब जो कैंडिडेट मान लीजिए जनरल वाले होंगे तो 120 का 35% आपको कम से कम लाना होगा। मतलब 42 नंबर अगर आप लाएंगे तभी इसमें आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं। वही कोई रिजर्व कैटेगरी जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब जो है इनको 30% लाना होगा। मतलब कि इनको 36 नंबर कम से कम लाना होगा। तो ये आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। जैसे देखिए, जो कैंडिडेट सामान्य हिंदी अगर वहां पर चुनेंगे तो इसका लेवल जो सामान्य हिंदी का होगा ये मैट्रिक स्तरीय होगा। अब इसमें इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो टॉपिक अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या हिंदी में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, संधि प्रकार सहित पूछे जाएंगे, समास रचना और प्रकार सहित पूछे जाएंगे, संक्षेपण उससे प्रश्न होंगे, अनेक तरह के यथा वातावरणों के संक्षेपण से संबंधता अभ्यास रहेंगे, इससे रहेंगे, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द से प्रश्न रहेंगे, मुहावरे से प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार जो है इतने सारे आपको टॉपिक दिए गए हैं। उन तमाम टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर आप बेहतर अंक ला पाएंगे। अब देखिए, बेहतर अंक लाने के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा। इसके लिए आप बेस्ट बुक अगर आप खोज रहे हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आया है पाठ्यक्रम 2024 से 26 के लिए बिहार डीएलएड के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक। इसमें क्या है कि देखिए, हर टॉपिक जैसे हमने आपको बताया कि सामान्य हिंदी से प्रश्न 25 रहेंगे, मैथ से रहेंगे, विज्ञान से रहेंगे। तो विषय बार, टॉपिक बार आप देख पाएंगे कि किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं और उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि जो टॉपिक आपको पूछे गए हैं उसका व्याख्या सहित आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उसकी डिटेल भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा किरण प्रकाशन का जो है सेल्फ स्टडी गाइड आता है। इससे क्या होगा कि आप अपनी जो तैयारी है, जैसे संपूर्ण विषय का संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित जो उनका हल है, हल को भी इनके द्वारा बताया जाते हैं कि किस प्रकार वो सही है, उसको पूरी तरीके से क्लियर किया गया है ताकि आपको प्रिपरेशन करने में
कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों जो बुक है आप इसको खरीद कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये बुक आपको अपने नज़दीकी दुकान पर भी उपलब्ध हो जाएंगे, ऑनलाइन भी इसे बाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जिससे आप लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी अनुसार आपने देखा कि हिंदी से किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। अब सामान्य इंग्लिश से भी आपके प्रश्न आते हैं, ये भी मैट्रिक स्तरीय होता है। इसमें ज़्यादातर जो आपका इंग्लिश में होता है ये आपका ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, इससे प्रश्न होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूज ऑफ नॉन इन्फिनिटीज, इससे प्रश्न होते हैं। पैसिव वॉइस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस अनुसार टॉपिक बार क्या है कि तैयारी करना होगा। इंग्लिश में जितने भी टॉपिक से प्रश्न होते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसी अनुसार मैथ से भी प्रश्न होते हैं, तो मैथ से किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसका स्तर क्या होगा, तो ये मैट्रिक स्तरीय ही जो सिलेबस है इसका रहता है। ये जो है संख्या पद्धति उससे प्रश्न पूछते हैं। वास्तविक संख्या से आपके प्रश्न होंगे। बीज गणित में देखेंगे बहुपद, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। द्विघात समीकरण से पूछते हैं, अंकगणित से पूछते हैं, व्यावसायिक गणित से प्रश्न पूछते हैं, ज्यामिति से पूछते हैं, सांख्यिकी से पूछते हैं, त्रिकोणमिति से पूछते हैं। तो मैथ का ये टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना होगा और इसको क्लियर करना होगा, तब आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो सकता है। इसी अनुसार विज्ञान में आप देख पाएंगे, विज्ञान में भी जो आपकी सिलेबस होगी ये मैट्रिक स्तरीय ही होगी, जिसमें इन्होंने टॉपिक का भी नाम दिया है जैसे पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार से प्रश्न आपके होंगे। इसके अलावे बाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण, इससे होंगे। ठोस द्रव गैस, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और भी जो टॉपिक दिए गए विज्ञान का, इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो विज्ञान में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावे देखेंगे विज्ञान में कई सारे टॉपिक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, उन टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जब नीचे आप आएंगे तो अन्य जो सब्जेक्ट आपके हैं जैसे सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज से भी प्रश्न होंगे। ये आपका मैट्रिक स्तरीय होगा, जिसमें भौगोलिक खोज से प्रश्न होंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से होंगे, फ्रांस की क्रांति, इससे प्रश्न होंगे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध, इससे भी प्रश्न होंगे। तो इन जो टॉपिक है इसको आप क्लियर करिए सामाजिक विज्ञान में, तब जाकर इसमें आप बेहतर अंक ला सकते हैं। इसी अनुसार जब आप नीचे आएंगे तो अन्य जो विषय है जैसे आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग से इन सब टॉपिक से होंगे। उर्दू वाले कोई कैंडिडेट होंगे तो उर्दू वालों को ये सब पढ़ना होगा। ये सब आपको टॉपिक है, तो इस अनुसार आप सिलेबस को पहले डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी करिए। अब आपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी समझ ली, आप जानिए कि इसका परीक्षा कब होगा। तो देखिए इन्होंने बताया है कि जो बिहार डीएलएड का आप सभी का परीक्षा आयोजित होगी ये 6 मार्च 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 तक होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय आगे इसलिए जाएगा क्योंकि बिहार डीएलएड का ऑनलाइन आवेदन जनवरी में ही होना था 10 जनवरी को, लेकिन आवेदन आपका स्टार्ट 2 फरवरी से हुआ है। तो मोटा मोटी आप देखिएगा तो 1 महीना का डिले हुआ है। तो आपको तैयारी करने में 1 महीना का और समय मिल जाएगा। आप तैयारी को करिए। आपका अप्रैल महीने से एग्जाम जो है शुरू कर दिया जाएगा बिहार डीएलएड का। तो ये क्लियर जानकारी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ चुका होगा, सिलेबस, इसका एग्जाम के डेट के बारे में।